हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा एक्सप्रेस का लेक्चर 11 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर लॉगिन एपीआई को फ्रंट एंड के अंदर कैसे फैच करवाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर किसी पेज को हम यहाँ पर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर यूजर लॉगिन होगा तो ही यहाँ पर डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएगा। ओके, तो इन सभी लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलो अब यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं फ्रंट एंड के अंदर लॉगिन पेज के ऊपर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो हमारी इनपुट फील्ड है ना, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट को यूज करके हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब हमारे फॉर्म सबमिट हो रहा है तब हम यहाँ पर एपीआई को फेच करवाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट इवेंट को यूज करता हूँ और यहाँ मैं एक फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ लॉग इन नाउ। ओके, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स लॉग इन नाउ इक्वल टू, और अब ये हमारा असिंक फंक्शन होने वाला है तो यहाँ पर लिखता हूँ असिंक। तब मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज कर लेता हूँ। ओके, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ट्राई कैच को यूज कर देता हूँ और अभी जो हमारा ट्राई ना उसके अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, और मैं यहाँ पर अवेट को यूज कर देता हूँ। और अब यहाँ पर हम एक्सक्यूज को यूज करके हम यहाँ पर एपीआई को फेच करवाते हैं। तो पहले से मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट एक्सक्यूज फ्रॉम एक्सक्यूज, यहाँ पर लिखना है फ्रॉम। ओके, और अब यहाँ पर एक्सक्यूज को यूज करता हूँ। अब जो हमारी लॉगिन की एपीआई ना वो यहाँ पर पोस्ट मेथड की एपीआई होगी। तो यहाँ पर लिखता हूँ डॉट पोस्ट। ओके, तो अभी जो पोस्ट की मेथड है ना उसके पहले पैरामीटर के अंदर ना यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो यहाँ पे सर्वर.js के अंदर जाता हूँ। तो जो हमारा सर्वर है वो यहाँ पर 3000 पोर्ट के ऊपर यहाँ पर चल रहा है और जो हमारा लॉगिन की एपीआई ना उसका एंड पॉइंट है यहाँ पर स्लैश लॉगिन। ओके, तो हमें यहाँ पर लिखना है http://localhost:3000/login। उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर डेटा को पास करते हैं जो यहाँ पर बॉडी के अंदर स्टोर होता है। तो अभी यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो डेटा होगा ना वो यहाँ पर इस फॉर्म डेटा के अंदर यहाँ पर स्टोर होगा। तो इस फॉर्म डेटा को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को यहाँ पर कंसोल लॉग करवा देता हूँ। तो जब भी हम एक्सक्यूज को यूज करते हैं तो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना वो यहाँ पर डेटा नाम की की के अंदर आता है। तो यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, और मैं यहाँ पर एक कंडीशन को अप्लाई करता हूँ कि अगर हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू आती है तो उस केस में हम यहाँ पर टोस्ट नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो पहले से मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। ओके, इसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ और इसे यहाँ पर नेम एक्सपोर्ट करना है। ओके, तो यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। तो अब यहाँ में टोस्ट नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है टोस्ट डॉट सक्सेस की मेथड को मैं यहाँ पर यूज़ करना है और अब इसके अंदर यहाँ पर मैसेज को पास करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ओके, और अगर यहाँ पर कोई एरर आती है तो हमारा क्या यहाँ पर चल जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर टोस्ट नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ टोस्ट डॉट एरर, एरर की मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सर्वर एरर। तो अब क्या होगा कि जब यूजर यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करेगा तो हमारा ये फंक्शन यहाँ पर चल जाएगा और ये फंक्शन यहाँ पर एपीआई को फेच करवाएगा। और जब यूजर यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा पेज यहाँ पर लोड होगा। तो इसे रोकने के लिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर इवेंट को यूज कर देना है। ओके, और अब यहाँ पर लिखना है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है तो हमारा पेज यहाँ पर रिलोड नहीं होगा। तो पहले मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। क्या हमें लिखना है सीडी फ्रंट एंड। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है npm run dev। ओके, तो हमारा फ्रंट एंड यहाँ पर रन हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ओके, तो हमारा फ्रंट एंड यहाँ पर रन हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सर्वर को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं एक और टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ और अब यहाँ मैं सर्वर के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है सीडी एक्सप्रेस, क्योंकि हमारा जो बैकएंड का फोल्डर है ना उसका नाम यहाँ पर एक्सप्रेस है, इसलिए मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है npm start। तो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और हमारा डेटाबेस भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो चलो और यहाँ पर लॉगिन की एपीआई को रन करते हैं। तो मैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। तो प्रेस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर रजिस्टर की एपीआई को इंटीग्रेट किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको उस वीडियो की लिंक आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने यहाँ पर क्या किया था कि हम यहाँ पर एक यूजर को क्रिएट किया था। तो उसे मैं यहाँ पर लॉगिन करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखना है ram@gmail.com। ओके, और पासवर्ड के अंदर हम यहाँ पर लिखना है ram123। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर लॉगिन करवा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर सक्सेस मैसेज देखने को नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर कंसोल विंडो के अंदर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर रिस्पॉन्स कंसोल लॉग हुआ है तो हमारा लॉगिन तो यहाँ पर हो रहा है पर हमारी टोस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो चलो अब इसे मैं यहाँ पर फिक्स करता हूँ।
तो यहाँ पे वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर टोस्ट कंटेनर को हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज शो नहीं हो रहा है कि अपने टोस्ट कंटेनर को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, तो हमारी एरर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर सेव करता हूँ और अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर टोस्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है और हमारा रिस्पॉन्स भी यहाँ पर कंसोल लॉग हो रहा है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर लॉगिन के एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। तो अब इसे यहाँ पर क्लोज करता हूँ और अब यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। तो अब ये तो हम यहाँ पर लॉगिन का लॉजिक अप्लाई किया। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर किसी पेज को हम यहाँ पर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस लॉजिक को हम यहाँ पर कई तरीके से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उनमें से एक तरीका है कि यहाँ पर लोकल स्टोरेज को हम यहाँ पर यूज़ करें। तो लोकल स्टोरेज क्या करता है कि जो हमारा डेटा होता है उसे यहाँ पर स्टोर करता है। तो आपने टोस्ट नोटिफिकेशन दिखाई ना, उसके बाद मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज को यूज़ करता हूँ। मेरे को यहाँ पर रिकमेंडेशन में आ रहा है तो इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। ओके, तो अब इसके ना यहाँ पर एक मेथड होती है जिसका नाम है यहाँ पर सेट आइटम। तो यहाँ पर लिखा हो सेट आइटम। ओके, तो अभी जो सेट आइटम की मेथड होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर की वैल्यू की पेयर में यहाँ पर डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर दो पैरामीटर को हमें यहाँ पर पास करना होता है। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर की का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ टोकन। ओके, उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर इसकी वैल्यू को पास करना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन, क्योंकि हमारे रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर टोकन आ रहा है तो उससे मैं यहाँ पर स्टोर करवा रहा हूँ। ओके, तो अब जो हमारा डेटा है ना वो यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेज के ऊपर जाता हूँ। तो अब यहाँ पे लेआउट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर डैशबोर्ड का कंपोनेंट बनाया है। तो चलो पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ डैशबोर्ड। ओके, तो देखो इस टाइप से मैं यहाँ पर डैशबोर्ड को क्रिएट किया है। पर देखो अभी तो यहाँ पर कोई भी इस पेज को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा है। तो चलो अब इससे हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वीएस कोड के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे एक स्टेट को क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ ऑथोराइज्ड। इसी यहाँ पर कैपिटल करता हूँ। ओके, और इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्स। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और स्टेट को क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ लोडी। इसे यहाँ पर कैपिटल कर देता हूँ और इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पर एपीआई को फैच करवाएंगे और जब तक हमारी एपीआई यहाँ पर फैच हो रही है तब तक हम यहाँ पर लोडिंग को हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट गेट यूजर इक्वल टू, ये हमारा असिंक फंक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे एरो फंक्शन को यूज़ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर टोकन को निकालते हैं तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट टोकन इक्वल टू। तो यहाँ पे टोकन को लोकल स्टोरेज के अंदर सेव किया है, तो यहाँ पे लिखता हूँ लोकल स्टोरेज। अब इसके अंदर यहाँ पर एक मेथड होती है जिसका नाम है यहाँ पर गेट आइटम। यहाँ पे लिखना है गेट आइटम और अब इसके अंदर यहाँ पर की का नाम लिखना है। तो यहाँ पर टोकन नाम की की बनाई थी, तो यहाँ पे लिखता हूँ टोकन। तो वहाँ टोकन यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पर ट्राई कैच को यूज़ कर देता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू और मैं यहाँ पर अवेट को यूज़ कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर एपीआई को फैच करवाते हैं। तो पहले यहाँ पर एक्सियोस को यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस और अब इसे मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ एक्सियोस और हम यहाँ पर गेट की मेथड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ गेट। तो ये जो हमारी गेट की मेथड है ना, तो उसके पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो मैं सर्व.js करने जाता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर डैशबोर्ड के लिए यहाँ पर एक एपीआई बनाई है, तो इस एपीआई को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसका एंड पॉइंट है यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड, तो इसे मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है http://localhost:3000/dashboard। ओके, उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर हेडर को पास करेंगे। तो मैं कॉमा लगा देता हूँ और अब यहाँ में एक ऑब्जेक्ट बना देना है। अब इसके अंदर यहाँ पर हेडर्स की होती है, तो यहाँ पर लिखना है हेडर्स। अभी जो हेडर्स की होगी ना, वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अब यहाँ पर हेडर के अंदर एक की होती है जिसका नाम है यहाँ पर ऑथराइजेशन। तो यहाँ पर लिखता हूँ ऑथराइजेशन और इसके अंदर यहाँ पर टोकन को पास करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टोकन। तो इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर टोकन को पास कर सकते हैं। पर यहाँ पर टोकन को पास करने का एक स्टैंडर्ड वे होता है। तो यहाँ में क्या करना है, हम यहाँ पर बैकटिक्स लगाने हैं और यहाँ में लिखना है बैरर और उसके बाद हम यहाँ पर टोकन को पास करना है। तो मैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर टोकन को पास कर देता हूँ। अब देखो अगर आप यहाँ पर बैरर्स नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट टोकन को पास करेंगे तो भी अगर कोई एरर नहीं आएगी, पर ये यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वे होता है, इसलिए यहाँ पर बैरर को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स को निकालना है तो यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। ओके, तो इसके यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। जब लिखता हूँ इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू आती है
तो इस केस में मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो ऑथराइज नाम का यहाँ पर स्टेट है ना, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर ट्रू करवा दूंगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ सेट ऑथराइज्ड और इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू। और अगर यहाँ पर कोई एरर आती है तो हमारा कैच यहाँ पर चल जाएगा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर सेट ऑथराइज को यूज करता हूँ। ओके, और इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉल्स। और फाइनली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो हमारा लोडिंग है ना, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ सेट लोडिंग और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, जब वहाँ पेज यहाँ पर लोड होगा तब यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज इफेक्ट को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या फंक्शन मैं देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ गेट यूजर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक डिपेंडेंसी को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो यूज इफेक्ट यहाँ पर एक ही बार यहाँ पर चलेगा। ओके, और हम यहाँ पर यूआई को यहाँ पर शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ, अगर यहाँ पर लोडिंग की वैल्यू यहाँ पर ट्रू होती है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। और अब यहाँ पे एक H1 टैग बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ लोडिंग। ओके, और यहाँ मैं स्टाइल को अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट फॉर एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड। इसके साथ में यहाँ पर मार्जिन को ऐड कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ MT24 और टेक्स्ट को मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ। मतलब कि जब तक हमारी पेज यहाँ पर फैच हो रही है तब तक हमें यहाँ पर लोडिंग वाला यहाँ पर यूआई देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। जब लिखता हूँ इफ नॉट ऑथोराइज्ड। तो इस केस में यहाँ पर क्या करूँगा कि आप मैं रिटर्न कर दूंगा और अब यहाँ पे नॉट ऑथराइज का यहाँ पर मैसेज दिखाऊंगा। तो मैं एक H1 टैग बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ यू आर नॉट ऑथोराइज्ड और यहाँ पर सेम स्टाइल को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पर इन दोनों में से एक भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होती है तो उसके बाद हमें यहाँ पर डैशबोर्ड का यूआई देखने को मिलेगा। तो चलो एक बार मैं आपको इसका फ्लो समझा देता हूँ। तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, नंबर 2 स्टेट को हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, एक यहाँ पर ऑथराइज्ड और दूसरा यहाँ पर लोडिंग। ऑथराइज की वैल्यू को हमने पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फॉल्स रखा है और लोडिंग की वैल्यू को हमने यहाँ पर ट्रू रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट किया है और इसके अंदर हमने यहाँ पर पहले टोकन को निकाला है और उसके बाद हमने यहाँ पर एपीआई को फैच करवाया है। तो देखो यहाँ पर जो एपीआई फैच हो रही है ना, तो इसके अंदर यहाँ पर एक मिडलवेयर को भी हमने यहाँ पर ऐड करवाया है। चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं Sort.js करना चाहता हूँ। तो यहाँ हमारी जो डैशबोर्ड वाली एपीआई है ना, उसके अंदर यहाँ पर एक मिडलवेयर को यूज़ किया है। यहाँ मैं इस मिडलवेयर के अंदर जाता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टोकन को निकाल रहे हैं। पर देखो हम यहाँ पर हेडर्स के अंदर यहाँ पर टोकन नाम की यहाँ पर कोई की बना ही नहीं है। तो इसे मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। हमारा जो टोकन है ना, वो यहाँ पर ऑथराइजेशन नाम की की के अंदर है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखा है ऑथोराइजेशन। पर देखो अभी यहाँ पर जो टोकन को निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर बैर के साथ यहाँ पर आ रहा है। तो हमें यहाँ पर इसके अंदर से प्योर टोकन को हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट की मेथड को यूज करेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ स्प्लिट और अब इसके अंदर यहाँ पर ब्लैंक स्ट्रिंग को हम यहाँ पर पास कर देंगे और अब हम यहाँ पर पहले इंडेक्स वाली वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ 1। तो अब क्या होगा कि जो बैर होगा वो यहाँ से निकल जाएगा और हम यहाँ पर प्योर टोकन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर मिडलवेयर क्या करेगा कि हमारे टोकन को यहाँ पर वेरीफाई करेगा और अगर हमारा टोकन यहाँ पर वैलिड होता है तो सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पे अवेट की जरूरत नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो मतलब कि ये जो हमारा मिडलवेयर है वो यहाँ पर हेडर के अंदर से यहाँ पर टोकन को निकालेगा और उसे यहाँ पर वेरीफाई करेगा और अगर हमारा टोकन यहाँ पर वैलिड होगा तो सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देगा। और देखो इसके साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर टोकन को यहाँ पर वेरीफाई करवाए ना, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा टोकन होगा ना वो यहाँ पर डिक्रिप्ट होगा। तो इसे यहाँ पर एपीआई के अंदर हम यहाँ पर भेजना है तो उसे यहाँ पर रिक्वेस्ट के साथ हम यहाँ पर भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट डॉट यूजर और इसके अंदर यहाँ पर इस वैल्यू को पास कर देना है। अब लिखता हूँ इज वैलिड। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी रिक्वेस्ट होगी ना, उसके यूजर्स नाम की की के अंदर हमारा डिक्रिप्ट वाला टोकन यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे जब अपनी एपीआई के अंदर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, अब जैसे हमारा मिडलवेयर यहाँ पर वेरीफाई कर लेता है उसके बाद हमें यहाँ पर एक्चुअल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी एपीआई के कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और की को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ सक्सेस और इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू और इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ। तो इस टाइप से हमारा पूरा लॉजिक यहाँ पर वर्क करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जब हमारा डैशबोर्ड वाला पेज यहाँ पर लोड होगा तो यूज इफेक्ट यहाँ पर हमारे इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा देगा और ये फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पर टोकन को निकालेगा। उसके बाद हमारी एपीआई को यहाँ पर फैच करवाएगा और जब तक हमारी एपीआई यहाँ पर फैच हो रही है तब तक हम यहाँ पर लोडिंग वाला यूआई देखने को मिलेगा। और जैसे हमारा रिस्पॉन्स आ जाता है उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन को चेक करेगा कि जो हमारा रिस्पॉन्स है उसके लिए यहाँ पर सक्सेस नाम की यहाँ पर एक की है, उसकी वैल्यू अगर यहाँ पर ट्रू होगी तो यहाँ पर सेट ऑथराइज को हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे।
और जैसे यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड का हमें यहाँ पर यूआई देखने को मिलेगा। और अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू नहीं आती है, तो हमें यहाँ पर यूआई देखने को मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर लिखा होगा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ओके, इस टाइप से हमारा पूरा लॉजिक यहाँ पर वर्क करेगा। तो हम यहाँ करता हूँ, जो हमारा स्टेटमेंट है उससे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ, वरना हमें यहाँ पर एरर आएगी। तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। तो देखो, हम यहाँ पर डैशबोर्ड का यूआई देखने को मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और जो हमारा टोकन है ना, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और उसके लिए यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ और हम यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। तो एक बार इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पर आ रहा है यू आर नॉट ऑथराइज्ड, क्योंकि हमारा टोकन यहाँ पर नहीं है। ओके, तो लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड कहते जाता हूँ। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पर टोकन को पास कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर किसी पेज को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, सब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारी बैकएंड की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप उसे भी यहाँ पर एक्सेस कर देना। बैकएंड की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।